संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने मीडिया के सामने किया बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़। संत के अनुयायियों ने उनके नाम पर चल रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को किया उजागर और संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करने वाली पुस्तकें डीवीडी को विराम लगाने की उठाई मांग। साथ ही आरोप लगाया कि फर्जी ट्रस्ट और संगठन बनाकर आम जनता को लूटा जा रहा है। भक्तों ने कहा, महाराज पिछले कई वर्षों से जेल में हैं और उनके विरोधी उनके नाम से फर्जी ट्रस्ट बनाकर हो रहे मालामाल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद शहर के मिलन गेस्ट हाउस में सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले वैद्य अजय कुमार के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया। इस प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के कई पदाधिकारी दूसरे जनपदों व दूसरे राज्यों से आए, जिन्होंने पत्रकार बंधुओं के समक्ष संत रामपाल जी महाराज के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। उन्होंने महाराज के नाम पर चल रहे आश्रमों में लाखों करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। साथ ही भंडारा व दीक्षा के नाम पर हो रही अश्लीलता का भी किया पर्दाफाश। रामचंद्र यादव उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य लेकर रखी गई थी? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है क्योंकि मैं 2016 से आज 2025 चल रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरे भारत में पूरे विश्व में दान पाठ दसवांश के नाम से पैसा लूटा जा रहा है और नाम दीक्षा दी जा रही है, फर्जी पुस्तकें बेची जा रही हैं, जिनका पूरा मतलब खुलासा हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी आश्रम है पूरे भारत में पूरे विश्व में, इनको तत्काल प्रभाव से बंद किए जाए। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जिस व्यक्ति को आश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी तो उसके नाम से कोई आश्रम नहीं चल सकता, जबकि उनके नाम से पहले से भी कोई आश्रम नहीं है, पहले से भी कोई आश्रम नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से और देश विदेश के सभी मतलब वहाँ के जितने भी संस्थाएं हैं उन सब से निवेदन करूंगा, इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आपको बताते चलें कि प्रेस वार्ता में बताया गया कि संत रामपाल जी 11 वर्ष पूर्व आम जनता को सत्य के मार्ग पर चलने की दीक्षा देते थे और आम जनमानस उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर लाभान्वित हो रहे थे, परंतु उनके विरोधी राम कंवर ढनका की खाओ कमाओ नीति के कारण उन्हें ये रास नहीं आया और संत रामपाल जी महाराज को झूठे मुकदमे में फंसाकर साल 2013 में जेल भेज दिया, जो पिछले 11 वर्षों से हरियाणा की हिसार जेल सजा काट रहे हैं। और राम कंवर ढनका ने फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर कई राज्यों में केंद्र बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम शशि भूषण सिंह है। मैं बिहार से हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज यहाँ फर्रुखाबाद में आप लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए अपनी बात को रखने के लिए मुझे जो आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, मेरा मांग ये है कि जो ये फर्जी सतलोक आश्रम के नाम से जितने भी केंद्र, चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व में हो, सरकार जो है अतिशीघ्र इन पर कानूनी कार्रवाई करके और बंद करवाने की कृपा करे। यही मेरा मांग है और दूसरा कुछ नहीं। महाराज के अनुयायी रामचंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि महाराज का फोटो लगाकर आम जनता को फर्जी दीक्षा दी जा रही है और दीक्षा देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि महाराज का चित्र लगाकर फर्जी पुस्तकें छपवाकर बांटी जा रही हैं, साथ ही दीक्षा की सीडी बनाकर लोगों में अश्लीलता के बारे में बताया जा रहा है और भंडारे के नाम पर मोटी रकम भी वसूली जा रही है। रामचंद्र यादव ने मीडिया को ये भी बताया कि महाराज की असली पुस्तकें नष्ट कर दी गई हैं, नई पुस्तकें छपवाकर अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने फर्जी संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अतिरिक्त कबीर भक्त परमेश्वर ट्रस्ट, मुनेश्वर धर्मार्थ ट्रस्ट बनाकर आम जनता को लूटा जा रहा है। उन्होंने मीडिया के सामने सरकार से मांग की है कि देश के सभी राज्यों में महाराज के नाम से फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, जहां देश विरोधी गतिविधियों के साथ अश्लीलता को बढ़ावा देते हुए चल रही लाखों करोड़ों की ठगी पर तुरंत विराम लगाया जाए। प्रेस वार्ता में पधारे वैद्य अजय कुमार, हरीश सिंह मुजफ्फरनगर, वीरेंद्र महतो झारखंड, कृष्णदासी खुर्जा, अरविंद बिंदु सुषमा अमित उन्नाव
से पधारे सभी लोगों ने महाराज के नाम से चल रहे गोरख धंधे को तुरंत बंद कराने की मांग करते हुए बताया। ये जो सत्य साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? जी, इसका उद्देश्य है कि जो संत रामपाल जी महाराज के फोटो लगाकर और उनका नाम यूज कर पूरे भारत देश को बुरी तरह से लूटा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारा फरकावाद भी लूटा जा रहा है। इसलिए मैंने इस पर मतलब काम किया है और आवाज उठाई है। मेरा ये व्यक्तिगत काम नहीं है, मैं तो इस जनता की सेवा करने में नहीं, आपका मतलब ये है कि जितने भी ये जो चल रहे हैं आश्रम या ट्रस्ट, वो सब गलत है? बिल्कुल गलत है। इनके पास कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या मांग करना चाहते हो आप? जी, मैं मांग करना ये चाहता हूँ कि इनका ट्रस्ट चेक किया जाए और इन्हें ये देखा जाए कि किसके कहने पर ये नाम दीक्षा दे रहे हैं, किसके आदेश पर ये आश्रम बना रहे हैं। जबकि बरवाला आश्रम बंद करने के लिए इन्हें बहुत सारा धन लगाना पड़ा। अब तो इन्होंने 12 आश्रम बना लिए हैं। अगर इसमें कोई गलत काम होता है तो गवर्नमेंट को कितना धन खर्च करना पड़ेगा।